नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। इन 15 दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर पधारते हैं और पितृपक्ष में हम पितरों को सेवा करने के लिए उन दान पुण्य करते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं और श्राद्ध भी करते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। जो पितृपक्ष होता है ये पितरों को समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार अगर हम पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं तो हमें पितृदोष लगता है। इसीलिए हमें पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष जो होते हैं हमारे पितरों के लिए समर्पित होते हैं। इसीलिए इन दिनों में हम अगर अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद दें। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर हम अपने पितरों को कुछ समर्पित करते हैं तो वो ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इन दिनों में हम अपने पितरों के लिए अलग से भोजन बनाते हैं और उनको समर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देवगण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर पितरों की कृपा होती है उनको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसीलिए इस दौरान हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए हमें गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ये वो समय होता है जो हमारे पितृ धरती पर होते हैं और हम उनका श्राद्ध करके उन्हें मुक्ति दिलवाते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि तब तक हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है। मान्यता है कि अगर हम श्रद्धापूर्वक अगर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष के दौरान जब हमारे पितृ धरती पर आते हैं तब उस समय हमें उनको शुद्ध और शाकाहारी भोजन समर्पित करना चाहिए। उस समय हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर हमारे द्वार पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं धरती पर पधारते हैं तो वो हमारे दरवाजे पर किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में कभी भी कोई जानवर पक्षी को नहीं दुखी करना चाहिए, उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पूर्वज किस रूप में हमारे घर पर पधार जाए। पितृपक्ष में हमें और भी ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए एक कोई सा भी भोलेनाथ का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव। तो चलो आइए बताते हैं कि पितृपक्ष में कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में ये उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आपके कोई काम बन नहीं रहा है, सारे काम बिगड़ गए हैं, तो वो सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, खुशहाली आ जाती है। इसीलिए पितृपक्ष में ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उनको सफलता प्राप्त होगी और आपको हर एक क्षेत्र में खुशी मिलेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वैसे तो ये जो उपाय है आपको पितृपक्ष में रोज़ ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पितरों की आशीर्वाद मिलेगा और आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आपको पितृपक्ष की पूर्णिमा वाले दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना है। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। ये जो उपाय है ये आप सुबह के समय या दोपहर के समय नहीं कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आप सबसे पहले तो नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए।
उसके बाद आपको एक दिया तैयार करना है। दिए में एक रुई की बाती लगानी है और शुद्ध गाय का घी उसमें डालना है। अगर आपके घर में शुद्ध गाय का घी नहीं है तो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आटे में नमक नहीं होना चाहिए और आटा साफ़ सुथरा होना चाहिए। दिया बनाने के बाद आप अपने घर के जो दक्षिण दिशा का जो होती है, उसका जो कोना होता है, दक्षिण कोना, उसको आप साफ़ कर लें। अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में जैसे कि स्टोर रूम है या वॉशरूम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने रसोई घर के दक्षिण कोने को साफ़ कर लें। और जैसे कि अगर आप रसोई घर में भी दक्षिण दिशा में ऐसा कोई कोना नहीं है साफ़ सुथरा, तो आप अपने कमरे के दक्षिण दिशा के कोने में ये दिया रख सकते हैं। पर दिया रखते समय आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि दिए की जो बाती है, जो लो है, वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होनी चाहिए। पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि दिए को आपको सीधा नीचे नहीं रखना है। कोई आसन लगा के या चावल के दाने या गेहूं के दाने, अगर वो दोनों ना हो तो आप कोई कपड़ा बिछा कर के रख सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको दिया ऐसे नीचे नहीं रखना है। दिया जलाने के बाद आप सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और उसके बाद माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने पितरों को प्रणाम करें और भगवान विष्णु से आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है पितृदोष की मुक्ति के लिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद आपको अपने पितृदेव के मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितरो देवताय नमः। ओम पितरो देवताय नमः। ये मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। अगर आप कोई माला लेकर के उस मंत्र का जाप करते हैं तो वो माला लेकर के भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप माचिस की तिलियाँ लेकर के भी जाप कर सकते हैं, या आप कोई मिश्री का दाना लेकर के भी ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या हो सके तो आप उंगलियों पर गिनकर भी ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि ये मंत्र का जाप जो है आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करना है, क्योंकि शास्त्र में ये बताया गया है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो दक्षिण दिशा में होते हैं, इसीलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही जाप करना चाहिए। क्योंकि हमारे पितृ जो होते हैं वो दक्षिण दिशा में ही होते हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ दिया जला करके या मंत्र का जाप करके इससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, और जो हमारा पितृ दोष होता है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों को प्रार्थना करें और पितरों को कहें कि आपके जो भी दुख, दर्द और कष्ट है उस सब से आपको मुक्ति मिल जाए। इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना है। इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको साफ़ सुथरा रहना है और साफ़ सुथरी जगह पर ही ये उपाय करना है। जिस समय महिलाएं शुद्ध ना हो तो उस समय ये उपाय वो ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि हमें शुद्धता के साथ ही ये उपाय करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि परिवार का एक ही सदस्य रोज़ ये उपाय कर सकता है, चाहे तो कोई और भी ये उपाय कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को सिर्फ लड़के ही करें, इस उपाय को चाहे तो बहू बेटियां भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में आपको तामसी भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको पितृपक्ष में लहसुन, प्याज, अंडा, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दिया है ये आपको अपने घर पे ही जलाना है। अगर आप किसी और के घर गए हैं और वहाँ पर अगर आप दिया जला रहे हैं तो ये ठीक नहीं होगा। आप अपने पितरों के नाम से किसी और के घर पे दिया नहीं जला सकते हैं। आप अपने पितरों के लिए अपने घर पे ही दिया जला सकते हैं। इसीलिए आप अपने घर में ही दिया जलाएं और ध्यान रखिएगा साफ़ सुथरी जगह पर ही दिया जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी और जो भी आपके कार्य हैं वो बन जाएंगे। आपको कभी भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी।
भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।